जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के हम भक्ति भी या भगवान को नहीं पा सकते हैं। भक्त कबीर जो कितने सालों तक भक्ति करते रहे, पर जब तक उन्होंने गुरु नहीं बनाए उन्हीं की भक्ति भी सफल नहीं हुई। भगवान खुद मनुष्य रूप में उनके पास आए, उन्हें समझा के गए कि तुम्हारी भक्ति जब तक सफल नहीं होगी, जब तक तुम कोई गुरु नहीं बनाओगे। उन्हें श्री रामानंद जी का नाम बता के गए जब भक्त कबीर ने श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो संगत जी, एक गुरु जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि हमें तो गुरु जी महाराज भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। भगवान महाशिव जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि रची गई, सारे देवी देवता उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए। पर संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ती है, उनके मन में तरह तरह के सवाल रहते हैं कि इससे पहले हम इस देवी देवता को मानते थे तो उनकी पूजा छोड़ें, क्या करें, या जिस गुरु का हमने नाम लिया हुआ है उसका नाम नहीं जपेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। संगत जी, आप सबसे पहले इस बात को समझें कि भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, वो शक्ति एक ही है। और जब भगवान महाशिव सृष्टि के रचयिता हमारे साथ हैं तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। पर इस चीज़ को समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि संगत ये बिलीव नहीं कर पाती कि गुरु को हम भगवान कैसे मान लें। आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए संगत जी, उनसे आपके डाउट सारे क्लियर होते चले जाते हैं कि कैसे गुरु जी महाराज ने संगत को ब्लेस किया, साक्षात अपने शिव जी रूप में भी दर्शन कराए, और कैसे संगत की हर मन की बात को पढ़ लेना। एक भगवान ही है जो मन की बात पढ़ सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी, जिनसे हमें पता चलता है कि गुरु जी महाराज महाशिव हैं जो कलयुग में अवतार लेके आए और आज भी संगत का कल्याण कर रहे हैं। एक आंटी, सुखमनी आंटी, गुरु जी की पुरानी संगत, सुबह उठ के बड़ी अरदासें लगाती थी अमृत वेले कि वाहे गुरु जी आइए और मेरी बेटियों की शादी कराइए, मुझे बड़ी चिंता रहती है। तो पहली बार जब गुरुजी महाराज से मिली तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोलते कि सुबह बड़ी अरदासें लगाती है अमृत वेले उठ के कि मेरी बेटियों की शादी कराओ, आज मैं सामने खड़ा हूँ तो पहचान नहीं रही। तो संगत जी, देखा आपने, आप किसी भी भगवान के जो रूप अनेक हैं पुकार लगाएंगे सच्चे दिल से तो वो गुरुजी तक ही पहुँचेगी। एक और आंटी जो महाशिव की भक्त थी, हमेशा अरदास लगाती थी कि भगवान आप मुझे बेटा ही देना, और शिव जी भगवान उन्हें खुश होकर बेटा ही देते हैं। और बेटा जब 5 साल का हो जाता है, कोई उन्हें गुरुजी महाराज के दरबार के बारे में बताता है, गुरुजी से मिलने आती हैं, दरबार में माथा टेक के जैसे ही ऊपर उठती हैं तो गुरुजी देख के बोलते हैं, आंटी बड़ी रोया करती कि शिव जी मुझे बेटा ही देना, कुड़ी का मुंडा बना के मैंने ब्लेस कर दिया। आंटी हैरान रह जाती है कि ये अरदास तो मैं शिव जी भगवान के सामने लगाती थी, आज तक मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं, तो गुरुजी को कैसे पता। गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो संगत जी, फिर हम क्यों भटकते हैं इधर उधर। गुरुजी महाराज ने अपने में ही साईं बाबा के, गुरु नानक जी के, माता रानी के, कृष्ण भगवान के कई संगत को साक्षात दर्शन दिए। जिस भाव से जिस संगत ने गुरुजी को देखा, उसी भगवान के गुरुजी महाराज में उन्हें दर्शन हुए। तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। एक अंकल आंटी गुरुजी के दरबार में आते हैं तो आंटी को देख के गुरुजी कहते हैं, और भाई आंटी कितने खाते खोले हुए हैं। तो अंकल आंटी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो अंकल कहते हैं, गुरुजी हमारे तो बैंक में 2 ही खाते हैं। तो गुरुजी बोले, मैं बैंक वाले खातों की बात नहीं कर रहा, आंटी के तो कई खाते खुले हुए हैं। सोमवार को शिव जी भगवान को मना लूँ, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दूँ, बुधवार को गणेश जी की माला चढ़ा दूँ, और बृहस्पतिवार को साईं बाबा को मैं मना लूँ, शुक्रवार को माता रानी को। तो आंटी हर देवी देवता के सामने अपनी मांग रखती। तो गुरुजी ने यही कहा कि एक को ही मनो, आप आदर भाव सत्कार सबके प्रति रखो, जो आप करते हैं रीति रिवाज सब कीजिए। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ भी करने के लिए मना नहीं किया। गुरुजी ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे ही मानो, पर किसी को भी मानो, एक को ही मानो। गुरुजी कहते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तुम्हें नदी के दूसरे किनारे जाना है तो एक ही नाव में पैर रखोगे, सारी नाव में पैर रख के जाओगे। बिल्कुल बात भी सही है संगत जी। ग्रुप में कुछ आदमी बैठे हैं, आप सबके पास जाओगे मदद के लिए कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, तो उनमें से एक समझदार यही कहेगा कि तुम सबसे काम के लिए कहोगे तो कौन करेगा, किसी एक से कहो। तो हमें अपनी मांग, अपनी अरदास, अपने मन की बात, एक ही अपनी जो भी मन्नत है एक ही भगवान के स्वरूप के सामने लगानी है। अगर हम जगह जगह अपनी मांग रखेंगे तो किसी भी दर से हमें कुछ नहीं मिल पाता है संगत जी।
गुरु जी ने कहा आप तीर्थों पे जाओ, हर जगह जाओ जहाँ आपका मन करे, आदर भाव सत्कार सबके प्रति, हर धर्म के प्रति रखो, पर अपनी अरदास एक के चरणों में ही लगाओ। और मेरा तो ये मानना है संगत जी, अगर हम गुरु जी को मानते हैं तो फिर गुरु जी को ही मानें, क्योंकि वो महाशिव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं संगत जी। फिर हम क्यों भटकते हैं, क्यों मन में डाउट रखते हैं। जो भी नई संगत है, किसी भी तरीके का मन में ऐसा कोई डाउट नहीं रखें। अगर आप भगवान गुरु जी को मानते हैं तो उन्हीं की आप सेवा सत्कार भाव जो भी करें, उनके स्वरूप के सामने अपनी मन की बात शेयर करें। आपकी हर पुकार एक ही शक्ति पे पहुंचती है। तो इधर उधर ना भटके संगत जी। गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी को ही माने। जो भी आपके मन में डाउट होते हैं कि उसकी पूजा छोड़ देंगे, वो नाराज़, भगवान हमसे नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान तो गुरु जी ने खुद कहा कि भगवान से डरो नहीं, प्यार करो। जिस दिन आपको भगवान से प्यार करना आ जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस अनोखा ही होता है संगत जी। और एक बार करके देखें, गुरु जी महाराज ऐसे सब संभाल लेते हैं, कैसे हर मुसीबत में हम हिम्मत देते हैं। तो ऐसे भगवान महाशिव जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। कोई भी मन में वहम ना रखें, भ्रम ना रखें। गुरु जी ने सब प्रकार के वहम रिचुअल से हमें दूर किया, वरना हम इन्हीं चीज़ों में रहते हैं कि ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं संगत जी। दिल से माने और गुरु जी को याद करें। बस गुरु जी ने एक ही बात बताई कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। हर पल बस गुरु जी को याद करके देखें, आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए तो देखना संगत जी। शुक्राना गुरु जी।